मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़े डैम ज़ेर तामीर हैं, जिनके ज़रिए मुल्क में बिजली और पानी की जो कमी है, जो किल्लत है, उस पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन क्या हुकूमत इनको बनाने में सीरियस है? और हुकूमत जो फ़ंड रिलीज़ कर रही है उसके तहत ये जो डैम है ये मुकर्रर डेडलाइन पे कंप्लीट होंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो कुल 3 डैम पाकिस्तान में बन रहे हैं, जिनमें है दियामिर भाषा डैम, दासू डैम और मोहम्मद डैम। इन तीनों डैमों से जो कलेक्टिव हमारे पास पानी स्टोरेज करने की जगह होगी वो होगी 9.4 मिलियन एकड़ फिट, और इससे जो ज़मीन सैराब होगी वो होगी करीबन 12.5 लाख एकड़ फिट ज़मीन सैराब होगी, और जो इससे बिजली पैदा होगी एक्यूमुलेटिव वो 7,460 मेगावाट होगी। और इससे जो कितने अरब यूनिट बिजली बनेगी? 33 अरब यूनिट बिजली इससे बनेगी, जिसको फेज़ 2 में अगर इन डैमों को एक्सटेंड किया जाता है और इनके अंदर नई टर्बाइंस लगाई जाती हैं तो 4200 अरब यूनिट तक बढ़ जाएगी। ये वो यूनिट हैं जो कि हमारे घर में बिजली यूज़ करने में आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, हुकूमत ने इसके ऊपर जो फंड रिलीज़ किए वो इतने थोड़े किए हैं कि जिस डैम को बनना था दरियाए सवात पर, मोहम्मद डैम, उसको अब बनने में, जिसने कंप्लीट होना था 2024 में, अब वो 14 साल बाद कंप्लीट होगा। और उसकी जो कॉस्ट है उसमें कितना इजाफा हुआ है, इसके बाद दियामिर भाषा डैम के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद करेंगे दासू डैम के ऊपर। ये तमाम क्या डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में आज के व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 बड़े डैम ज़ेर तामीर हैं, दियामिर भाषा डैम और दासू डैम और सबसे बढ़कर मोहम्मद डैम। मोहम्मद डैम जिसको आगाज़ किया गया था करीबन 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर, और ये बन रहा है सवात रिवर के ऊपर। और मोहम्मद डैम की कंप्लीशन के बाद ये समझा जा रहा था कि जो पेशावर है वो पूरा सिटी और उसके जो मज़ाफ़ात के नहीं है, उधर पानी की किल्लत नहीं होगी अगले 40-50 साल के लिए। लेकिन ये डैम अब तक सिर्फ 25% तक कंप्लीट हुआ है, 75% इसका काम पेंडिंग है। इसका जो रेजरवायर है उसमें 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारी गवर्नमेंट के जो प्लान्स है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कभी जल्दी होती ही नहीं। आपको पता है, मैं और आप अपने बचपन से दियामिर भाषा डैम का सुन रहे हैं, उसका भी हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। दियामिर भाषा डैम की रिपोर्ट ये है जी कि ये डैम आज से 65 साल बाद तामीर होगा, क्योंकि हुकूमत इसके लिए जो फ़ंड रिलीज़ कर रही है वो बहुत थोड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि जो दूसरा दासू डैम है वो करीबन 46 साल लेगा। इस वक्त फंडिंग का ये आलम है कि हुकूमत कभी 10% पैसे जारी करती है, कभी 15% पैसे जारी करती है, कभी 20% पैसे जारी करती है। और जो इन डैमों की एक्यूमुलेटिव आप समझ लें कॉस्ट आनी थी, वो कॉस्ट थी पहले 1,273 अरब रुपए। उसमें इजाफा जो हुआ है अगर वो मैं आपको बता दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। उसमें इजाफा हुआ है 3,451 अरब रुपए का। कौमी ख़जाने को इतना बड़ा टीका वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि शायद वापडा के कुछ एहलकार हो या जो ऊपर की हायरार्की में बैठा हुआ अशराफी है, जो कि बड़े बड़ी मर्सिडीज और बड़े बड़े उड़न खटोले और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और बड़े बड़े हॉकर 800 जहाज़ लेके उड़ता है, उसको आपकी मेरी क्या फ़िक्र है? फिगर्स ये है कि 171% इजाफा हुआ है इन 3 डैम्स की कॉस्ट में। मोहम्मद डैम जिसने 2024 में कंप्लीट होना था वो कंप्लीट होगा अब आज से 14 साल बाद विद 171% इंक्रीज इन द कॉस्ट। इससे आगे चलें, दियामिर भाषा डैम आज से 46 साल बाद कंप्लीट होगा, और दासू डैम की तो बात ही छोड़ें, वो रन ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट होगा आज से 65 साल बाद। यह है डेवलपमेंट वापडा की। अगर आप दियामिर भाषा डैम की बात करें तो उसके जो कॉस्ट थी 478 अरब रुपए में बनना था उसने, अब वो बनेगा 571 अरब रुपए में। और सबसे बढ़कर उसकी जो फंडिंग थी उसने हमने अरेंज की थी कि जी वर्ल्ड बैंक से अरेंज करेंगे, फिर हम चाइना के पास गए, फिर हमने उसे CPEC में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें कारगर साबित ना हो सकी। 2028 में इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना था। अब ये प्रोजेक्ट आज से 46 साल बाद ऑपरेशनल होगा। 8.1 मिलियन एकड़ फीट का इसका रेजरवायर है, और इसकी जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो करीबन 4500 मेगावाट है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ यह है कि मुल्क पाकिस्तान में प्रोजेक्ट स्टार्ट तो बड़े बड़े नारों से, बड़े बड़े दावों से किए जाते हैं, लेकिन इन डैमों का भी मुझे लगता है हाल नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होगा। दासू डैम की अगर बात करें तो इससे 4,320 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, और ये बेसिकली रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है कि इससे पानी कुछ इतना खास स्टोर नहीं होगा। और ये तमाम मालूमात अब्दुल अलीम खान साहब के जो एक चैनल है उसके ऊपर भी मौजूद है।
ये को हम इबहाम नहीं क्रिएट कर रहे सोसाइटी में, लेकिन जो इजाफा है दासू की कॉस्ट में वो 1251 अरब रुपए का। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है। हमारे दरिया, वो चाहे सिंध हो, चाहे चनाब हो, चाहे जेलम हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलुज हो, और ब्यास का तो नामो निशान ही मिट गया। हमारे 6 दरिया थे, 3 हम सिंध तास के तहत हिंदुस्तान को दे चुके हैं। जो 3 बाकी मानदा है उनके ऊपर हमने 140 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। तरबेला और मंगला के बाद कोई भी किसीरुल मकसद डैम हम बना नहीं सके, लेकिन अगर दिया मीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम और दासू डैम इनका ये हाल है तो कौम बदहाल क्यों ना हो। आने वाले वक्त में सैलाब हमारे सर पे खड़े हैं, रिजर्वायर हमारे सूखते जा रहे हैं, 30 से 37 दिन की हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर अ कैटास्ट्रोफी, फॉर स्टारवेशन, फॉर डेथ टोल? क्या चाहते हैं कि थर पारकर में पहले मोर मरते थे, फिर बच्चे मरने लगे, फिर सूखा पड़ने लगा, फिर वो सूखा चोलिस्तान तक पहुंचा, आज वो सूखा, आज वो ड्रॉट, आज वो कहत पंजाब के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है, सिंध के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है। बलूचिस्तान में तो पहले ही पानी की बहुत किल्लत है कि वहाँ पे पहले कारेज का कॉन्सेप्ट था, अंडरग्राउंड वाटर चैनल बनाए जाते थे, अब वहाँ पे पानी भी नहीं है। कोयटा शहर पानी के लिए सिसक रहा है। कराची में हमने K2 और K4 मंसूबे जो कि मंछर झील से आने थे उनकी हमने देखी बदहाली, और सबसे बढ़ के इस वक्त लाहौर अपना पानी सारा ज़ेरे ज़मीन से खींच रहा है। हमारे डैम कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, 1 सदी लग जाएगी इन पानियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए, इस बिजली को, सस्ती बिजली को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या मुल्क के सफ़ीने के डूबने का इंतज़ार? ये सवाल उस अशराफिया से है, उस हुक्मरान से है जो कि पींगे तो बढ़ाने के लिए सबसे आगे होता है, VIP प्रोटोकॉल के लिए सबसे आगे होता है, लेकिन मुल्क में 3 बड़े डैम्स का ये हाल है। इस मुल्क में मेट्रोज बन सकती हैं, इस मुल्क में ओवरहेड ब्रिजेस बन सकते हैं, फ्लाईओवर बन सकते हैं, स्टेडियम बन सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे और हमारे आने वाली नस्ल के फ्यूचर के लिए डैम्स नहीं बन सकते। फिर हम हिंदुस्तान को गिला टिकाते हैं कि आप हमारा पानी रोक रहे हैं, आप कारगिल डैम बना रहे हैं, आप किशन गंगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बगलिहाट डैम बना रहे हैं, आप शाहपुर कुंडी डैम बना रहे हैं, आप माधोपुर हेडवर्क्स बना रहे हैं। भाई वो तो बनाएंगे, जब हम अपने ही दुश्मन हैं तो सरहद पार वालों से क्या गिला करें? क्योंकि कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। हमारा नशेमन मुल्क मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान है, और अपने नशेमन के लिए हम कितने को सीरियस हैं और कितने को संजीदा हैं, ये रिपोर्ट उस सारे शाखसाने को बता रही है। खुदारा मेरा वापडा के चेयरमैन से जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं, वो चाहे हमारी वजारत पानी व बिजली है, वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, आबाशी के मिनिस्टर्स हैं, के नहरों को सफाई भल सफाई करने वाले महकमे हैं, इन सब से हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़, हमारे सर पे पानी की जंग खड़ी है। हिंदुस्तान हमें बूंद बूंद तरसाना चाहता है। आप लोग ये 3 डैम में नहीं बना सकते, क्या करते हैं? फंड्स नहीं, हमारे लिए टैक्स हमारे आप सीने चीर के निकालते हैं। क्यों नहीं आप ये चाहते कि ये मुल्क और 78 साल की बहारें देखे? क्यों आप हमें कहत में मारना चाहते हैं? ये सवालिया निशान आपके लिए छोड़े जाते हैं। कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि उससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।